Good morning, students. Class 6 English Grammar, Chapter 4 Pronouns. In the starting, as you can have a look, there is a short story in which we have to circle the pronouns. Now, this gives us a quick revision of the types of pronouns. Clear? A pronoun is a word used instead of a noun. We all know because we have studied in our previous classes. Now, we'll read here about types of pronouns. Among that, the first one is personal pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होते हैं जहाँ नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स आती हैं, उनकी जगह यूज़ होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. इसके टू डिविजन्स हैं. फर्स्ट वन है सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं आई, यू, शी, ही, वी, इट एंड दे. यू कैन हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल. आई लिव नियर अ स्कूल. ही इज़ गोइंग होम. तो यहाँ जो आई और ही है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है. जो सेकंड कैटेगरी है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की, उसके एग्जाम्पल्स हैं मी, यू, हिम, हर, देम, अस एंड इट. एग्जाम्पल्स हैं आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस, यानी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ रहते हैं. तो यहाँ पे अस जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. सोहना बॉट अ गिफ्ट फॉर हिम. सोहना एक गिफ्ट लेकर आए उसके लिए. तो यहाँ पे जो हिम है वो ऑब्जेक्ट हो गया है बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट है सोहना और फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है आर. ओके, सो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. नाउ लेट्स रीड अबाउट अनदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. द सेकेंड वन हियर वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब है जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है स्पेसिफिकली. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, यानी किसी पर्सन को स्पेसिफिक पॉइंट कर रहे हैं, एनिमल्स हो, प्लेसेस हो, थिंग्स हो या आइडिया हो. नॉर्मली इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज. हमने समझा था डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस में कि दिस, दैट जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यानी बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. एग्जाम्पल हैं दैट इज़ माई पेन, दोज आर आर पेंटिंग्स, यानी वो जो पेन है वो मेरा है, वो पेंटिंग्स हैं वो हमारी हैं. थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउंस. ये इंडिकेट करता है पोजेशन, यानी पर्सनली कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करती है, वो उसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन. जैसे एग्जाम्पल्स हैं माइन, योर्स, हिज, hers, theirs, ours, its. If this isn't ours, it must be their. अगर ये हमारा नहीं है तो surely उनका होगा. Yours is much better than mine. तुम्हारा वाला मेरे वाले से ज़्यादा बेटर है. तो यहाँ पे ये पॉजेसिव आ गया कि उसका वाला मेरे वाले से ज़्यादा बेटर है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. इंट्रोगेटिव बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, जहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं. दैट मीन्स यूज टू बिगिन और इंट्रोड्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल्स हैं हु, whom, whose, what एंड which. एग्जाम्पल्स हैं whom did you invite for the lecture. आपने लेक्चर के लिए किसको इन्वाइट किया है. what did you like best. आपको क्या अच्छा लगा सबसे. ओके, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा क्या लगा. लेट्स get to an exercise to revise this. यहाँ पे हैं fill the blanks with suitable pronouns. सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको suitable pronouns को यहाँ पे मेंशन करना है. ये वही pronouns है जिनके बारे में हमने ये 4 टाइप्स में रीड किया था. You can have a look. This is a beautiful painting. That is my house over there. क्योंकि यहाँ there की बात हो रही है वहाँ, तो वो डिस्टेंस पे है इसीलिए हमने वर्ड यूज़ किया है that. और दिस जो हमारे नज़दीक है दैट इज़ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. यहाँ पे दी हुई है पिक्चर. माई नेम इज़ लता. माई है इसीलिए आई आ गया. आई लव सिंगिंग. ओके, सिमिलरली ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउंस के. यू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन द सिमिलर वे इन अ गुड एंड नीट हैंड राइटिंग. अब कुछ और प्रोनाउंस हैं जिनके बारे में हम रीड करेंगे. फर्स्ट वन है एम्फैटिक प्रोनाउंस. आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा. अदिति एंड दीप मेड द अरेंजमेंट्स देमसेल्व्स. यानी यहाँ जो वर्ड है देमसेल्व्स वो बताता है
कि ये जो काम किया है अरेंजमेंट्स, वो सिर्फ अदिति और दीप ने ही किया है। यानी यहाँ जो ये वर्ड है देमसेल्व्स, ये एम्फसाइज कर रहा है, यानी वो फोकस दे रहा है किसके ऊपर, नाउन्स के ऊपर। अदिति और दीप क्या है यहाँ पे, नाउन्स हैं सेंटेंसेस में। वो इनके ऊपर एम्फसाइज कर रहा है कि वो सारे अरेंजमेंट्स उन दोनों ने अपने आप किए हैं। दैट मीन्स ये कहलाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल इसका है, शी मेड द मॉडल हरसेल्फ। उसने ये मॉडल खुद से बनाया। जब आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मॉडल बनाना होता है साइंस में या अदर सब्जेक्ट्स में, तो शी मेड द मॉडल हरसेल्फ, यानी उसने ये मॉडल खुद से बनाया। तो यहाँ पे जो हरसेल्फ है वो एम्फसाइज करता है प्रोनाउन शी पे। यहाँ कोई नाम नहीं है क्योंकि ये प्रोनाउन है शी। इट वॉज अ नेम, इट्स अ नाउन, एंड हियर इट इज शी, दैट मीन्स इट इज अ प्रोनाउन. Read the definition of emphatic pronouns. Emphatic pronouns emphasizes a noun or another pronoun in the same sentence. यानी सेम सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, उस पर एम्फसाइज करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस. ये जनरली एंड अप होते हैं SCLF सेल्फ या SCLVES सेल्स में. एग्जाम्पल्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्स, themselves and yourselves. ये एम्फैटिक प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हमारे सामने है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्स जो वर्ड है, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट, ओके, जो रिएक्शन होता है, रिटर्न जो जाता है. तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. रूमा सॉ हरसेल्फ इन द मिरर. रूमा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओके, और ऑब्जेक्ट यहाँ है हर सेल्फ. रूमा ने मिरर में किसको देखा, अपने आप को देखा, हर सेल्फ. रूमा सॉ हर सेल्फ. तो यहाँ पे जो वर्ड है हर सेल्फ, ये पॉइंट आउट करता है उस नाउन के ऊपर कि जो एक्शन हुआ है वो नाउन के ऊपर हुआ, यानी रूमा ने अपने आप को देखा. यहाँ जो वर्ड सॉ है, इट इज़ एन एक्शन वर्ड, देखना वर्ब है. दैट मीन्स रूमा ने अपने आप को देखा, सो इट इज़ एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, ही बॉट हिमसेल्फ अ न्यू गेम. ये सेंटेंस में हिमसेल्फ पॉइंट्स बैक टू द नाउन, यानी हिमसेल्फ यानी ही जो है, यानी वो अपने आप के लिए एक गेम खरीद कर लाया. ओके, तो यहाँ हम समझेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो यूज होते हैं व्हेन डूअर ऑफ एन एक्शन ऑल्सो रिसीव्स द एक्शन. यानी जो एक्शन करने वाला है, डूअर यानी करने वाला है, वो भी उस एक्शन को रिसीव कर रहा है. ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के. मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि एम्फैटिक प्रोनाउन के भी एग्जाम्पल सिमिलर हैं और रिफ्लेक्सिव के भी सिमिलर हैं. नाउ आप बार बार जब सेंटेंसेस को समझेंगे और रीड करेंगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. एम्फैटिक प्रोनाउन में हमने क्या समझा था कि ये नाउन और प्रोनाउन के ऊपर एम्फसाइज करता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो डूअर जो होता है, यानी जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो एक्शन कर रहा है, वो खुद भी उस एक्शन को रिसीव करता है. ओके, इस एक्सरसाइज में हमें 8 सेंटेंसेस दिए हैं. हमें इन्हें रीड करके बताना है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फैटिक है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 7, ये 2 एम्फैटिक के एग्जाम्पल्स हैं, बाकी सारे रिफ्लेक्सिव के हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीतू हर्ट हर सेल्फ. रीतू को चोट लगी, हर्ट यानी एक्शन हुआ, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो 4 सेंटेंस है, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट देमसेल्व्स. सिंपल सेंटेंस है, एम्फसाइज कर रहा है कि उन्होंने अपने आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया. ओके, तो दिस वे यू विल मेंशन आर एंड ई. ट्राई टू रिकॉल दीज सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन. जितनी बार आप रीड करेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा इन दोनों का डिफरेंस. जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन आज हम रीड करेंगे वो है रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ एक सेंटेंस दिया है, रीड इट. द न्यू ऐप दैट वी डाउनलोडेड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. न्यू ऐप एक नाउन हो गया. दैट जो हमने डाउनलोड किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे दैट है जो हमने डाउनलोड किया है. आवर फ्रेंड हु सजेस्टेड, हमारा फ्रेंड जिसने सजेस्ट किया था, इट वॉज श्योर वी वुड एन्जॉय इट.
यानी जिसने हमें सजेशन दिया था इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, तो वो श्योर था कि हम इसे एंजॉय ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं हु और दैट, ये है रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी ये किसी तरह का रिलेशन बताते हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में। क्लियर? इसके कुछ एग्जांपल्स हम रीड करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। पहले हम इसके डेफिनेशन को रीड करें। अ रिलेटिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर अ नाउन, ये हमेशा नाउन के बाद आता है, उससे पॉइंट आउट करता है या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टू पॉइंट टू इट और टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं हु, हुएवर, हुज, विच, विचएवर, दैट, वॉट, वॉटएवर। अब आप जो ये देख रहे हो, ये एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें 8 सेंटेंसेस हैं। ऑप्शंस आपके ब्रैकेट में दिए हुए हैं, हमें सिर्फ चूज़ करना है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग दिस सेंटेंस कि कौन सा प्रोनाउन इसमें ज़्यादा सूटेबल होगा। आई सॉ अ कार, आई वंडर्ड डैश इट वॉज। मैंने एक कार देखी, मैं सोच रहा था कि ये किसकी हो सकती है, हुज इट वॉज, यानी किसकी हो सकती है। यहाँ पे दैट सूटेबल नहीं है। वेयर इज़ द DVD, वो DVD कहाँ है। दैट रोहित बॉट लास्ट वीक, जो रोहित लास्ट वीक लेकर आया था। ओके, सेंटेंस नंबर 6 में देखिए, आई वुड लाइक टू मीट द चैम्पियन डैश हुएवर इट मे बी, यानी जो आंसर है हुएवर, यानी जो भी चैम्पियन बनेगा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पे आप वॉट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वॉट जनरली हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे हु की बात हो रही है क्योंकि किसी चैम्पियन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि जो भी जीतेगा मैं उससे मिलूँगा। माई ग्रैंड पेरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स प्रॉमिस्ड टू बाय मी डैश आई वॉन्टेड फॉर माई बर्थडे, यानी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी चाहूँ, यानी वॉट एवर, जो भी मैं चाहूँ अपने बर्थडे के लिए वो मुझे परचेज करके देंगे, यानी खरीद के देंगे। दे विल बाय टू मी फॉर माई बर्थडे, वॉट एवर, यानी कोई भी चीज़ जो मैं चाहूँ। ओके, सो ये हमारा एक्सरसाइज था दैट वॉज रिलेटेड टू प्रोनाउंस, एंड वील एंड अप टुडे हियर। टिल देन यू रिवाइज द चैप्टर। आप ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो एग्जाम्पल के साथ दिए हुए हैं इन्हें प्रॉपरली रिवाइज करिए और पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक मैंने अभी रीड किया है वहाँ तक अब इसे रीड करें। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डिस्कस विथ मी इन द व्हाट्सएप थ्रू योर फीडबैक्स। थैंक यू क्लास।